हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पैराग्राफ 3 पढ़ते हैं, अ लेटर टू गॉड चैप्टर्स का। इसके बाद साधारण शब्दों में अर्थ निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ को पढ़ेंगे विथ। रुक जाइए दोस्तों, चलिए। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही regarded to field of ripcorn with its flowers draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pillars। ठीक है। अगला, नेट्स इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ exclaimed the man, I hope it passes quickly। It did not pass quickly for an hour. The hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt। ठीक है बच्चों, तो किताब हमने पढ़ लिया है, पैराग्राफ पढ़ लिया है। चलिए आगे इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए अब हम लोग सिंपल शब्दों में इसका अर्थ निकालते हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही regarded the field of ripcorn with its flowers। ठीक है यहां तक। विथ अ सेटिस्फाइड माने क्या होता है? संतोषपूर्ण। क्या होता है? संतोषपूर्ण या संतुष्टि पूर्ण। एक्सप्रेशन माने क्या होता है? भाव। क्या भाव है? ही माने उसने या वह। फील्ड ऑफ रिपकॉर्न, फील्ड माने खेत, ऑफ रिपकॉर्न पके धान के खेत। ठीक है, यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि संतोषपूर्ण भाव से उसने पके हुए धान की खेत तरफ देखा। विथ इट्स फ्लावर्स, इसके फूलों के साथ देखा। ठीक है, खेतों को उसके फूलों के साथ देखा। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। अब ये ड्रेप्ड माने क्या होता है? ड्रेप्ड माने होता है ढके। क्या होता है? ढके। ठीक है, कर्टेन मतलब होता है आवरण। क्या होता है? आवरण। कर्टन मतलब आवरण। ऑफ रेन यानी वर्षा के बूंदों से ढके हुए आवरण। ठीक है, बट लेकिन सडनली अचानक अ स्ट्रॉन्ग विंड तेज हवा बिगिन शुरू हो गई, टू ब्लो बहना, एंड अलोंग विद द रेन वेली लार्ज के साथ ही वर्षा बहुत तेज हो गई। हेल स्टोन्स बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। ठीक है, बिगिन प्रारंभ हो गए। क्या? हेल स्टोन गिरना यानी ओले गिरना भी, ओलावृष्टि भी प्रारंभ हो गई। टू फॉल गिरना।
ठीक है, यानी लेकिन अचानक ही तेज हवा बहने के साथ साथ भारी मात्रा में ओलावृष्टि भी गिरना प्रारंभ हो गई। ठीक है, these truly did resemble new silver coins। क्या लिखा है, सॉरी दोस्तों, ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। इसका मतलब क्या हुआ, देज ये वास्तव में, ट्रूली माने वास्तव में, रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स किसके समान थे, नए चांदी के सिक्के के समान थे। द बॉयज लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। ठीक, तो एक्सपोजिंग मतलब क्या हुआ, यहां एक्सपोजिंग मतलब क्या हुआ, भीगते हुए भागे। क्या, लड़के भीगते हुए भागे। लड़के, जो लड़के हैं भीगते भीगते हुए भागे, किससे, वर्षा से। रैन आउट टू, बाहर भागे। क्या, रैन आउट टू, बाहर भागे, भागे बाहर। ठीक है, कलेक्ट द फ्रोजन पिलर्स, कलेक्ट एकत्रित करने लगे, द फ्रोजन फ्रोजन पिलर पिलर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एकत्रित करने लगे जमे हुए मोतियों को। ठीक है, कलेक्ट माने एकत्रित कर रहे हैं, फ्रोजन मतलब जमे हुए, पिलर्स मतलब मोतियों को, जमे हुए मोतियों के बच्चे घर से बाहर जाके एकत्रित करने लगे। ठीक है बच्चों, आप देखिए अगला क्या है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। इसका मतलब वास्तव में हो रहा है बुरा। इसका मतलब नाउ माने अब, बैड माने बुरा, गेटिंग माने हो रहा है, रियली वास्तव में, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। ठीक है, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। ठीक, exclaimed the man, exclaimed the man, कहा, किसने कहा, आदमी ने कहा। ठीक है, आदमी ने कहा, आई होप इट इज पासिस क्विकली। मुझे, आई, मैं, क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे आशा है गुजर जाएंगे शीघ्र। ठीक, यानी बंद हो जाएंगे शीघ्र ही, यानी आई होप मुझे आशा है, पास माने बंद हो जाएंगे, क्विकली माने शीघ्र, ये जो ओले गिर रहे हैं वो बंद हो जाएंगे शीघ्र, आदमी ने कहा। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, तो इसका मतलब नहीं समाप्त, शीघ्र ही अगर नहीं समाप्त हुए, यानी शीघ्र ही, पास मतलब नहीं, नॉट माने नहीं, समाप्त हुए। ठीक है, फॉर एन आवर्स, 1 घंटे में, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। ठीक, यानी 1 घंटे में, हेल माने ओला, रेन्ड, सॉरी दोस्तों, ओले बरसते रहे। ठीक है, कहां कहां ओले बरसते रहे, कहां कहां, द गार्डन बगीचे में, हिल साइड यानी पहाड़ी के किनारे, द कॉर्नफील्ड धान के खेत में, ऑन द होल पूरे वैली में, पूरे घाटी में, द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। द फील्ड यानी खेत, वाइट माने सफेद हो गया, कैसे सफेद हो गया, जैसे, कवर्ड मतलब ढका हुआ हो, विथ साल्ट नमक के ढेर से जैसे ढका हुआ हो।
ठीक है बच्चों। बच्चों इसमें कुछ मीनिंग आपको लिखानी है तो मैं लिखा देता हूं, चलिए लास्ट में लिखाएंगे। चलिए अगला चलते हैं। तो बच्चों पैराग्राफ 4 में चलते हैं, चलिए पैराग्राफ 4 में चलते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ 4 को हम लोग पढ़ते हैं, रीड करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए रीड करते हैं। नॉट अ लीफ remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho soil was filled with sadness when the storm had passed. He stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. He has left nothing. This year we will have no corn. ठीक. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. This year. तो चलिए अब इसका अर्थ निकालते हैं हम लोग। चलिए बच्चों क्या लिखा है, नॉट अ लीफ रिमेंड, नॉट अ लीफ रिमेंड, ठीक है। नॉट मतलब नहीं, नॉट मतलब नहीं, लीफ मतलब पत्ती, ठीक है, रिमेन मतलब बची, ऑन मतलब पर, द ट्रीज पेड़ों से, ट्री माने पेड़, ट्रीज हो गए तो पेड़ों से, पेड़ों पर कोई भी पत्ती नहीं बची, पेड़ों पर कोई भी पत्तियां नहीं बची, ठीक है। इतनी तेज ओलावृष्टि हुआ बताओ, ठीक है। और ओलावृष्टि भी हुआ, हवाएं भी चली तेज, यानी स्ट्रॉन्ग विंड लो, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि पेड़ पर जितनी भी पत्तियां थी वो सब क्या हो गई, गिर गई, एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं बची, ठीक है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो गए, ठीक है। टोटली मतलब पूर्ण रूप से, पूर्ण बर्बाद हो गए, क्या बर्बाद हो गए, फसल, फसल पूरी बर्बाद हो गई, ठीक है। लेंचो की फसल क्या हुई, पूरी बर्बाद हो गई, ठीक है बच्चों। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, सॉरी बच्चों, फ्लावर्स मतलब फूल, गॉन मतलब गिर गए, गो वेंट गॉन, ठीक है, गिर गए, फ्रॉम मतलब से, द प्लांट्स पेड़ों से, जो पेड़ों पे फूल थे वो भी गिर गए, ठीक है। पेड़ों पे जो फूल थे वो भी गिर गए पौधों से, ठीक है। ठीक है बच्चों। चलिए लेंचो सोल, लेंचो सोल वाज फिल्ड, सोल मतलब आत्मा, लेंचो की आत्मा जो है, फील्ड मतलब भर गई, विद किससे भर गई, सैडनेस, दुखों से लेंचो की, सैडनेस माने दुख, ठीक है, दुखों से लेंचो की आत्मा भर गई है, ठीक है बच्चों। अगला पढ़ते हैं, अगला सेंटेंस, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ,
जब, व्हेन माने जब, तो स्टोर्म मतलब तूफान, हैड पास्ड मतलब गए, जब तूफान गुजर गए, जब तूफान गुजर गए। ठीक है बच्चों। ही स्टूड, स्टूड माने खड़ा, खड़ा हो गया। ही माने वह खड़ा हो गया। इन द मिडिल, मध्य में, ठीक है, बीच में। ऑफ माने के, द फील्ड, खेत के बीच में वह खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया बच्चों? लेंचो। एंड, और, सेड, कहा, टू हिज सन, टू हिज सन, अपने पुत्रों या बेटों से। ठीक है, यानी लेंचो अपने खेत में, खेत के बीच में खड़ा होकर अपने बच्चों से कहा, बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का झुंड, टिड्डियों का प्रकोप। ठीक है, टिड्डियों का, प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब टिड्डियों का प्रकोप होता है। ठीक है बच्चों। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वुड हैव लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ देती, मोर देन दिस, मोर देन दिस किससे? देन दिस, इस ओलावृष्टि से। ठीक है, अगर प्लेग इन टिड्डियों का प्रकोप भी छोड़ देती इस ओलावृष्टि ने तो पूरा बर्बाद कर दिया। अगर टिड्डियों का प्रकोप भी होता तो कुछ फसलें हमारी बच जाती, वो ये कहना चाहता है। ठीक है, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, द हेल माने ओला, हैज लेफ्ट नहीं छोड़ा, क्या? कुछ नहीं छोड़ा, नथिंग माने कुछ नहीं, ओला ने, ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर मतलब इस साल, विल, वी माने हम, हमें, विल हैव नो कॉर्न कोई फसल नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, या बिना अनाज के रहना पड़ेगा, इस वर्ष हमें बिना अनाज के रहना पड़ेगा। ठीक है, या कोई भी फसल हमें प्राप्त नहीं होगी इस बार। ठीक है, दैट नाइट वाज, दैट नाइट वाज अ सॉरो, सोरोफुल वन, क्या है? वह एक दुखद रात थी। ठीक है, द नाइट मतलब रात, सोरोफुल मतलब दुखद। ठीक है, वन माने एक, वह एक दुखद रात थी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। ऑल आवर वर्क, ऑल आवर वर्क, हमारी सारी मेहनत, सॉरी बच्चों, ऑल आवर वर्क, ऑल माने सभी, आवर, आवर वर्क माने मेहनत या काम, आवर मतलब हमारी, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग व्यर्थ चली गई, नथिंग मतलब कुछ नहीं, व्यर्थ होता है। ठीक है, व्यर्थ हो गई। ठीक है, हमारी सारी मेहनत, इस सेंटेंस का मतलब है हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। ठीक है बच्चों। There's no one who can help us. There's no one who can help us. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमारी सहायता कर सके। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, वन, नो वन कोई व्यक्ति नहीं। ठीक है, ऐसा, नो माने कोई, नो माने कोई, वन माने एक, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो, हु जो, हेल्प सहायता कर सके, किसे? अस, उसे। ठीक है, समझ में? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उसे सहायता कर सके या उसकी सहायता कर सके। ठीक है बच्चों। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, दिस ईयर मतलब इस वर्ष, हंग्री मतलब भूखे। ठीक है, ऑल मतलब सभी को, गो माने रहना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब हम सबको, वी ऑल, वी विल ऑल, हम सबको
भूखा रहना पड़ेगा इस वर्ष हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। तो बच्चों अब इसका मैंने सरल शब्दों में अर्थ बता दिया है। आप लोग एक बार बुक को पढ़िए, ठीक है, फिर अपने से कुछ इसका अनुवाद करिए, ठीक है। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, ये क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी। अब हम लोग चलेंगे अगले पैराग्राफ में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों पैराग्राफ 4 पर हम लोग आज बात कर रहे हैं फिर से। चलिए पैराग्राफ 4 आ गया है। पैराग्राफ 5, पैराग्राफ 4 पढ़ लिए हैं, पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ 5। अब पैराग्राफ 5 में भी सेंटेंस को आगे पढ़ लेते हैं। चलिए पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho, all through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो पैराग्राफ को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके साधारण अर्थ निकालते हैं। चलिए आगे इसको हम इरेज कर दें थोड़ा। इरेज हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। इसका मतलब बच्चों बट माने लेकिन, बट माने क्या होता है लेकिन, हार्ट माने क्या होता है यहाँ पे दिल, ठीक है। हार्ट माने क्या होता है दिल, तो हार्ट्स माने दिलों। ऑल हु लिव्ड, ऑल माने सभी, हु लिव्ड माने जहाँ रहते हैं, इन दैट की, सोलिटरी हाउस का मतलब एकांत मकान, ठीक है। इन माने कहाँ है, मिडिल ऑफ द वैली, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ लेकिन घाटी के मध्य में उस एकांत मकान में रहने वाले लोगों को दिलों में केवल क्या थी, उनके दिलों में क्या थी, उस घाटी के मध्य में एकांत में रहने वाले लोगों को दिलों में क्या थी, देयर वाज आ सिंगल होप, क्या थी, एक आशा, क्या थी, केवल एक आशा थी, क्या थी, केवल एक आशा थी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे। हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प माने सहायता, फ्रॉम माने से, गॉड माने ईश्वर से,
परमात्मा से एक सहायता की उनको आशा थी। ठीक है, डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। इसका मतलब डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, इतना मत घबराओ। ठीक है, सो अपसेट मतलब घबराना, डोंट माने नहीं, इतना मत घबराओ। इवेन यद्यपि, थो इवेन थो यद्यपि, दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, यह एक पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है। ठीक है, यह एक पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है। ठीक है, सीम्स माने प्रतीत, लाइक माने समान, टोटल लॉस माने विनाश। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए आगे। रिमेम्बर, रिमेम्बर, रिमेम्बर माने, रिमेम्बर मतलब याद, याद रखो। क्या होता है रिमेम्बर माने याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, हंगर मतलब भूखे या भूख, डाइज माने मरना। नो वन, नो माने नहीं, वन माने एक या कोई, कोई भी भूखा नहीं मरा, यानी याद रखो कोई भी भूखा नहीं मरा। ठीक है, चलिए आगे। दैट्स वाट से, दैट सॉरी, दैट्स वाट दे से माने कहते हैं, दे माने वे, वो यही कहते हैं। ठीक है, उनका कहना यही है, हर कोई कहता है, इसका मतलब है हर कोई कहता है कि नो, क्या कहता है, नो, नो माने नहीं, वन माने कोई, डाइज माने मरा है, ऑफ द हंगर भूख से कोई नहीं मरा है। लोग ये तो कहते ही रहते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है बच्चों, अगला, ऑल, ऑल थ्रू, ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, नॉट नाइट मतलब रात, ऑल माने सारी, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो थॉट माने सोचता, ओनली माने एक, केवल, हिज ऑन केवल एक आशा के बारे में ही सोचता रहा। यानी सारी रात लेंचो अपनी एक आशा के बारे में ही सोचता रहा। ठीक है बच्चों, होप माने सोचना या होप माने आशा होता है, थॉट माने सोचना होता है। ठीक है, यानी सारी रात लेंचो केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। सॉरी दोस्तों, द हेल्प ऑफ गॉड, किससे, भगवान की सहायता, परमात्मा की सहायता की आशा, किस आशा की सोच रखा था, परमात्मा की सहायता की आशा। गॉड माने परमात्मा या भगवान, हेल्प माने सहायता। ठीक है, whose eyes as he had been instructed, इंस्ट्रक्टेड मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्टेड मतलब सर्वत्र, क्या होता है सर्वत्र। हुज आई जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, सी माने देखती है, एवरीथिंग हर चीज। ठीक है, इवन वाट इज, क्या, यहां तक क्या, डीप इज ओनिस, ओन्स। ठीक है, समझ में आया बच्चों, यानी जैसे कि उसे बताया गया था कि जिसकी दृष्टि सर्वत्र दिखती है, यहां तक कि किसी व्यक्ति के अंतर मन की गहराई में क्या। ठीक है बच्चों, उसकी अंतर मन की गहराई में, डीप मन क्या होता है, गहराई, क्या होता है डीप माने, गहराई होता है, डीप माने गहराई। ठीक है, इंस्ट्रक्टेड मतलब अंतर मन। ठीक है बच्चों, चलो, लेंचो वॉच एन ऑक्स ऑफ अ मैन,
लेंचो वाच एन ऑक्स ऑफ अ मैन, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ऑक्स माने बैल, ठीक है, ऑक्स माने बैल की, लेंचो बैल की तरह काम करता, ठीक है। आगे बढ़ो। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, यानी लेंचो, ऑक्स माने बैल, ठीक है, लेंचो बैल की तरह, वर्किंग मतलब काम कर रहा, काम करता, ठीक है, एनिमल माने जानवर, बैल की तरह काम करता था। कहाँ काम करता था? इन द फील्ड, अपने खेतों में, ठीक है, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट स्टिल लेकिन, बट स्टिल मतलब लेकिन फिर वह लिखना जानता था, लेकिन, लेकिन न्यू माने जानता था, क्या जानता था? लिखना, लेकिन वह लिखना जानता था, ही माने वह लिखना जानता था, ठीक है। द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह, क्या? अगले रविवार प्रातः, ठीक है, द फॉलोइंग संडे मतलब अगले सुबह, यहाँ अगले प्रातः, ठीक है। एट डे ब्रेक, एट डे ब्रेक, ठीक है, प्रातःकाल, डे ब्रेक मतलब प्रातःकाल। ही बिगेन शुरू किया, टू राइट अ लेटर एक पत्र लिखना, विच जो कि, ही हिमसेल्फ जो कि वह स्वयं, वुड कैरी ले जाएगा, टू टाउन शहर के, कहाँ किस स्थान पे? मेल, ठीक है, इन द मेल, जहाँ उस जगह, टाउन के उस शहर के उस जगह में वह उस पत्र को लिखकर स्वयं ले जाएगा, ठीक है बच्चों। हिमसेल्फ मतलब स्वयं, कैरी मतलब ले जाएगा, ठीक है, टाउन मतलब शहर, प्लेस माने स्थान, मेल मतलब डाक, ठीक है। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह परमात्मा के लिखे गए पत्र से कुछ भी नहीं था, ये केवल किसके लिए था? परमात्मा के लिए पत्र लिखा गया था, इसके सिवा नथिंग मतलब कुछ नहीं था, ठीक है बच्चों। बच्चों अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग हम आपको लिखवा देते हैं, जिसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए पहले पैराग्राफ देखते हैं, थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट किए थे ना, हाँ, थर्ड पैराग्राफ की कुछ मीनिंग हम आपको लिखवाएंगे, ठीक है। चलिए लिखवाते हैं। तो बच्चों पैराग्राफ 3 की हम लोग कुछ मीनिंग इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको तो हम इरेज कर देते हैं, क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं। चलो बच्चों इरेज हो गया। चलिए, तो पहली मीनिंग है हमारी सेटिस्फाइड, क्या? सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड माने क्या होता है? सेटिस्फाइड, एफ आई ई डी, सेटिस्फाइड माने क्या होता है? क्या होता है? संतुष्ट, क्या होता है? संतुष्ट, ठीक है, संतुष्ट या संतुष्ट पूर्ण या प्रसन्न, ठीक है बच्चों, सेटिस्फाई मतलब। अब एक आता है एक्सप्रेशन, क्या? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यहाँ पे ये आया है शब्द, एक्सप्रेशन वर्ड आया है, एक्सप्रेशन, प्रे, एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है बच्चों? भाव, क्या होता है? क्या भाव है, ठीक है, भाव होता है। फिर एक आया है रिगार्डेड, रिगार्डेड, रिगार्डेड ये आया है, कहाँ गया? ये आया बच्चों, रिगार्डेड, रिगार्डेड मतलब क्या होता है? रिगार्डेड, रिगार्डेड, रिगार्डेड मतलब होता है बच्चों ध्यान से देखा या निहारा, क्या होता है? निहारा, या ध्यान से देखा, ध्यान से निहारा बोल सकते हो, ठीक है, निहारा किससे? ध्यान, ठीक है बच्चों। अगला आया है राइप, राइप या रिप, राइप आया है, क्या आया है? राइप, इस राइप, क्या पढ़ा जाएगा इसको? राइप, राइप माने क्या होता है बच्चों?
राइप माने होता है पका हुआ। क्या हुआ? पका हुआ। ठीक बच्चों। और अगला सेंटेंस आया है ड्रेप्ड। ड्रेप्ड। ड्रेप्ड ये आया। ठीक है। ड्रेप्ड वर्ड्स आया है। DRAPED। ड्रेप्ड माने क्या होता है? ड्रेप्ड माने होता है ढका हुआ। ठीक है। ढका हुआ, इसका मतलब ढका हुआ होता है। ठीक है बच्चों। चलो इसको छोटा करते हैं थोड़ा। ठीक बच्चों, इसको छोटा इस साइड कर देते हैं यहाँ। ठीक। चलो। ठीक। और क्या आया है? कर्टन। कर्टन भी आया है। क्या आया है? कर्टन। ये देख, ये आया है ना। CURTAIN। कर्टन मतलब क्या होता है बच्चों? कर्टन मतलब आवरण। क्या होता है? आवरण। आवरण का मतलब होता है पर्दा एक प्रकार का। ठीक है। ऑफ रेन। एक आया है हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स आया है। क्या आया है? हेल स्टोन्स। ठीक है। हेल, हेल स्टोन्स। ठीक है। हेल स्टोन्स। HAILSTONS। हेल स्टोन्स मतलब क्या होता है बच्चों? ओले। क्या होते हैं? ओले या ओला वृष्टि। ठीक है, या ओला। ठीक बच्चों। और आया है रिजेंबल। रिजेंबल। रिसेंबल या रिजेंबल। क्या आया है? ये देखो, रिजेंबल। रिजेंबल क्या आया? RESEMBLE। रिजेंबल माने क्या होता है? समान। क्या होता है? समान होना। समान होना। ठीक बच्चों। किसके समान है? न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के के समान। ठीक है। और एक आया एक्सपोजिंग। ठीक है। एक्सपोजिंग क्या है? सॉरी दोस्तों, एक्सपोजिंग। EXPOS। ये आया है, देख लेना एक बार यहाँ। एक्सपोजिंग। एक्सपोजिंग मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सपोजिंग मतलब होता है सामने आना। क्या? सामने आना या उजागर करना। सामने आना या फिर उजागर करना। उजागर करना। ओके बच्चों। तो ये तो लिख गया होगा, इसको हम इरेज कर सकते हैं ना आसानी से। वीडियो पॉज करिए और लिखना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है। अच्छा। चलिए। एक आया है फ्रोजन। ये यहाँ पे आया है फ्रोजन। फ्रोजन क्या आया? फ्रोजन। फ्रोजन। फ्रोजन माने क्या होता है? बर्फ जैसा। क्या? जमा हुआ बर्फ। क्या? जमा हुआ बर्फ। ठीक बच्चों। एक आया है आपका ये। क्या ये है आपका पर्ल्स। क्या? पर्ल्स। PEARLS। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मोती। क्या होता है? मोती। जमी हुई बर्फ किसके समान हो गई थी? मोती के समान। एक्सक्लेम्ड। एक आया एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड ये आया। कहाँ गया? एक्सक्लेम्ड क्या आया है? एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड माने क्या होता है बच्चों? पुकारा। क्या होता है? पुकारा।
ठीक। पुकारा। वैली मैंने आपको पहले ही लिखाया है, घाटी। एक शब्द आया है कवर्ड। क्या आया है? कवर्ड, ये आया। ठीक है। COVERED, कवर्ड मतलब ढका हुआ। क्या हुआ? ढका हुआ। ठीक है बच्चों। और एक आया है आपका साल्ट। क्या आया है? साल्ट आया है। क्या आया है ये? साल्ट। साल्ट मतलब क्या होता है बच्चों? SALT। साल्ट माने क्या होता है बच्चों? सॉल्ट मतलब नमक। क्या होता है? नमक होता है। क्या होता है? नमक। ठीक है, इसको जल्दी से आप लिखिए, फिर इसके बाद हम इरेज कर देंगे। ठीक बच्चों, इसको आप लोग लिखिए। जल्दी लिखिए बच्चों, जल्दी लिखें आप लोग। तो इसमें की सभी मीनिंग हो गई बच्चों। चलिए अगले अगले पैराग्राफ की मीनिंग, इसको इरेज कर लेते हैं बच्चों, आसानी से इरेज हो जाएगा। ये इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें पैराग्राफ 4 में देखते हैं क्या है। अच्छा, पैराग्राफ 4 में एक शब्द आया है रिमेंड। क्या आया है? रिमेंड, ये है। क्या आया है? रिमेंड। अब इस रिमेंड का मतलब क्या होता है बच्चों? इस रिमेंड का मतलब होता है बच्चों बचा रहना। क्या? बचा रहना या शेष। बचा रहना या शेष। ठीक है। ठीक बच्चों। अब एक शब्द आया है टोटली। क्या आया है? टोटली। TOTALLOI। टोटली मतलब क्या होता है? पूरी तरह से। क्या होता है? पूरी तरह से। ठीक बच्चों। और एक आया डिस्ट्रॉयड। क्या आया है? डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉयड। DESTROYED। डिस्ट्रॉयड माने क्या होता है बच्चों? डिस्ट्रॉयड माने नष्ट। क्या होता है? नष्ट करना। नष्ट करना। ठीक बच्चों। या नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया। क्या? या नष्ट कर दिया। ठीक बच्चों। किसने नष्ट कर दिया सब लोग जानते हैं, ओले ने। ठीक है, जो ओला गिरा था, नष्ट कर। ठीक बच्चों। और एक शब्द आया है आपका सोल। क्या आया है? सोल, ये आया है। सोल माने आत्मा या मन। SOUL। सोल मतलब क्या होता है? आत्मा या फिर मन। ठीक बच्चों। और एक शब्द आया है आपका सैडनेस। क्या आया है? सैडनेस, ये आया। सैडनेस मतलब क्या होता है? दुख, उदासी। सैडनेस। SADNESS। सैडनेस माने दुख। क्या होता है? दुख या उदासी। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है बच्चों, इसको आप याद करके रखिएगा। एक आया स्टॉर्म। स्टॉर्म, स्टॉर्म। कहाँ गया ये स्टॉर्म? STORM। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तूफान। क्या होता है? तूफान। क्या होता है बच्चों? तूफान होता है। क्या होता है? तूफान। तूफान। जब तेज से आंधी आती है तभी तूफान होगा। ठीक है, तो आप आंधी भी बोल सकते हैं। एक आना है प्लेग। प्लेग शब्द आया है आपका, प्लेग। प्लेग मतलब क्या होता है? महामारी। क्या? महामारी या विपत्ति। PLAGUE। प्लेग मतलब महामारी। महामारी। ठीक बच्चों।
और एक आया लोकस्ट। 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 ये लोकस्ट, LOCUSTS। लोकस्ट माने क्या होता है बच्चों? लोकस्ट माने होता है टिड्डियां। क्या होता है? टिड्डियां। टिड्डियां क्या होता है? टिड्डियां। ठीक है। अब एक शब्द आया है आपका सोरोफुल। सोरोफुल। सोरोफुल कहाँ है? ये आपका शब्द ये यहाँ पे आया है ये। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका होता है उदास। क्या होता है? उदास। यहीं लिख देते, इसका मतलब होता है उदास। ठीक है बच्चों। एक आया है हैंग्री। क्या आया? हैंग्री। हैंग्री कहाँ है? ये आया। ठीक है। इस हैंग्री का मतलब क्या होता है? HUNGRY। इस हंगरी का मतलब होता है भूखा। ठीक है। ठीक बच्चों। तो इस पैराग्राफ की जितनी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है इसको मैंने लिखवा दिया है, आप लोग इसको याद रखें। ठीक है, जिससे क्वेश्चन आंसर करने में आसानी आप लोग को होगी। तो चलिए आगे वाले पैराग्राफ में हम लोग। तो बच्चों इस पैराग्राफ को सबसे पहले हम इरेज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। ओके बच्चों। चलिए। अब यहाँ पे एक आया है सबसे पहला वर्ड्स। वर्ड आया है हर्ष। हर्ष। क्या आया? हर्ष। अब इस हर्ष का मतलब क्या होता है? HEART। ठीक है। इस हर्ष का मतलब होता है दिल। क्या होता है? दिल। दिल या हृदय। ठीक है। दिल या हृदय। अब एक शब्द आया है आपका। क्या आया? सोलिटरी। सोलिटरी शब्द आया है। सोलिटरी मतलब क्या होता है? SOLITARY। इस सोलिटरी मतलब क्या होता है बच्चों? एकांत या अकेला। क्या? एकांत या अकेला। ठीक बच्चों। वैली मैंने आपको पहले ही लिखा दिया है, तो वैली को लिखाने से कोई मतलब नहीं है। एक आया है अपसेट। अपसेट। एक वर्ड्स आपका आया है अपसेट। अपसेट। UPSET। अपसेट मतलब क्या होता है? उदास। क्या होता है? अपसेट मतलब दुखी। दुखी मतलब उदास। उदास मतलब परेशान। क्या होता है? परेशान या दुखी। दुखी या परेशान। एक आपका आया है टोटल लॉस। ये पूरी तरह मैंने आपको लिखा दिया है टोटल लॉस शायद पिछले वाले पैराग्राफ्स में। अब एक आया है कॉन्संस। क्या आया है? कॉन्संस। जिसे हम लोग कौन साइंस पढ़ते हैं। ठीक है। कॉन्संस। कॉन्संस का मतलब मन की आवाज। ये आया है। कहा गया? कॉन्संस। बच्चों कहीं आया था ना? कहाँ है? इसमें नहीं आया क्या? ये आया है कॉन्संस। ठीक है। कॉन्संस मतलब क्या होता है? CONSCIENCE। कॉन्सस मतलब होता है बच्चों मन की आवाज, यानी अंतरात्मा की आवाज। मन की आवाज। ठीक बच्चों। ऑक्स ऑफ अ मैन। एक शब्द आया है ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन। ठीक है। ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या होता है? ऑक्स माने तो बैल होता है, तो पता है। ऑक्स ऑफ अ मैन। बच्चों इसका जो मतलब होता है वो बलवान व्यक्ति होता है यहाँ पे। बलवान
आदमी या व्यक्ति, यहाँ हम आदमी लिख देता हूँ। ठीक है, फिर एक आया है आपका डे ब्रेक शब्द। डे डे ब्रेक शब्द आपका आया है यहाँ पे। अब इस डे ब्रेक का मतलब क्या होता है? DAYBREAK। इस डे ब्रेक शब्द का मतलब आप सुबह का समय या भोर, सुबह का समय या भोर। ठीक बच्चों, लेटर तो आप लोग जानते हैं, पत्र होता है। मेल माने डाक होता है। मेल मतलब MAIL, मेल मतलब क्या होता है बच्चों? डाक होता है। क्या होता है? डाक। नथिंग लेस देन, इसका मतलब क्या होता है? ये शब्द आए यहाँ, नथिंग लेस देन। नथिंग, NOTHING, नथिंग, नथिंग, नथिंग लेस देन। इसका अर्थ क्या होता है? वास्तव में। क्या होता है? वास्तव में। क्या होता है? वास्तव में। तो बच्चों, जितनी भी इंपॉर्टेंट मीनिंग थी इस अ लेटर टू गॉड में, यानी सारी मीनिंग्स को लिखा दिया है, वर्ड्स मीनिंग को। आप लोग इसे याद करें। ठीक है, इसे याद करने की मैं एक ट्रिक बताता हूं। आप लोग जब समय सोने जाते हैं, जब सोते समय आप इसको याद करिए एक बार, देखिए, और फिर सुबह उठते समय इसको एक बार मनन करिए। ठीक है, इससे आपको सारी वर्ड्स मीनिंग क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तो बच्चों, ऐसे ही क्लासेस आती रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को थैंक यू। तो आप रेगुलर सब्सक्राइब करें चैनल को। चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, और लाइक करें, और वीडियो को शेयर करें। ठीक बच्चों, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।